अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम देयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारं सत्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ और आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। ये जो चर्चा यहाँ कही गई है, इस चर्चा में कल हमने बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ देखा था। भगवान का जो भक्त होता है वह भगवान बन जाता है। भगवान का भक्त ही सच्चा भगवान होता है। यह प्रकरण कल अपने यहाँ चर्चा में आया था। बात भी बहुत मार्मिक है। हम समझते ही नहीं है भगवान की भक्ति क्या होती है, भगवान का सच्चा भक्त कौन होता है। जो सच्चा भक्त है वही वास्तव में सच्चा भगवान बन सकता है। माने भगवान बनने की विधि क्या है, भगवान बनने का मार्ग और रास्ता क्या है, वो आचार्यों ने हमें यहाँ दिखाया है। मूल प्रकरण तो अपना चल रहा था जिनेंद्र देव की पूजा और उसका महात्म्य। असली बात तो 6 आवश्यकों की है। 6 आवश्यकों में पहले आवश्यक का नाम है जिनेंद्र देव की पूजा। अब पूजा कैसे की जाती है, पूजा कैसे करना, पूजन करने की पद्धति क्या है, विधि क्या है, ये सब चर्चा जब आगे बताएंगे तो उसमें सबसे पहला बिंदु है कि भाई पूजन जिसकी कर रहे हो पहले उनको तो जान लो भगवान कौन होते हैं। भगवान कौन है, देव कौन है, शास्त्र कौन है, गुरु कौन है। देव गुरु धर्म है क्या, जिन्हें जिनागम में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कहकर के पुकारा गया है। आखिर उन देव गुरु धर्म का स्वरूप क्या है। सो देखिए 334 नंबर पेज पर कल भक्तामर के 10वें श्लोक को आधार बना करके यह बात कह दी थी कि इसमें कौन से बहुत बड़े आश्चर्य की बात हो गई कि हे भगवान आपका भक्त आप जैसा बन गया। क्योंकि जगत में भी इसी तरह का होता है। अपने अधीन सेवकों को काफ़ी संपन्न बना देते हैं। संपन्न लोग अपने अधीन काम करने वालों को भी वे संपन्न बना देते हैं, सेठ बना देते हैं। ऐसा ही दुनिया में भी देखा जाता है। चलिए ईश्वर भक्ति के महात्म्य के संदर्भ में आज कुछ अलग हट के बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू चिंतामणि रत्न के स्थान पर पत्थरों को चुन रहा हो। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे चिंतामणि रत्न पसंद नहीं आया हो और तू पत्थरों को चुन रहा हो। पत्थर में और चिंतामणि रत्न में कुछ फ़र्क ख्याल में आता है क्या? ये उन लोगों को बात कहना चाहते हैं दुनिया में जो लोग कोई फ़र्क नहीं करते हैं, जिनके लिए अच्छे और बुरे एक समान हैं। ये बात उन लोगों की कर रहे हैं जिन लोगों को शरबत पीना और शराब पीना एक जैसा दिखाई देता है, जिन्हें वाइन विस्की भी जूस जैसी लगती है, फ्रूट जूस जैसी लगती है। उन्हें कह रहे हैं भाई तुम्हें एप्पल जूस और ये शराब में अंतर ख्याल में नहीं आता।
तुझे इतना पता नहीं है कि ये दो चीज़ें क्या है, तुझे इतना पता नहीं है कि इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क यहाँ दिखाना चाहते हैं, ये फ़र्क यहाँ बतलाना चाहते हैं। और इस तरह के फ़र्क की चर्चा यहाँ आचार्य महाराज ये देव के संदर्भ में बतलाएंगे, गुरु के संदर्भ में बतलाएंगे, धर्म के संदर्भ में बतलाएंगे। बोले देव गुरु धर्म में ये बात तुम्हें गहराई से देखनी पड़ेगी। पेज नंबर 334 पर ईश्वर भक्ति का महात्म्य। अरे क्या महिमा है इस ईश्वर भक्ति की, क्या है ईश्वर भक्ति और क्या है इस ईश्वर भक्ति का स्वरूप, जरा देखिए आप। पढ़ता हूँ प्रकरण। एक चित्तेन योधीमान वीतरागम भजेत सदा स्वर्ग राज्यादिकं सर्वं भुक्त्वा सैतादृशो भवेत्। वीतरागं परित्यज्य रागद्वेषान्वितं भजेत्। त्यक्त्वा चिन्तामणिं सोत्र लोष्टम गृह्णाति दुर्मतिः। अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या है? वीतरागम परित्यज्य, वीतरागम यहीं से अर्थ समझ में आते जाना चाहिए, मजा आएगा। वीतरागम परित्यज्य राग द्वेषान्वितं भजेत। ओह क्या कहें, त्यक्त्वा चिंतामणिं सोत्र, त्यक्त्वा छोड़कर, क्या त्यक्त्वा छोड़कर, चिंतामणिं सोत्र लोष्टम गृह्णाति दुर्मतिः। ओ पत्थरों को इकट्ठा कर रहा है, पत्थरों को चुन रहा है, दुर्मति खोटी बुद्धि वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जिन स्मरण मात्रेण शोक क्लेश भयादिकम। महिमा देखो आप, जिनेंद्र भक्त की महिमा देखो, जिनेंद्र भक्ति की महिमा देखो जरा, क्या महिमा है। जिन स्मरण मात्रेण शोक क्लेश भयादिकम शाकिनी ग्रह रोगादि दारिद्र्यम च विनश्यति। ओ सब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच सब चले जाते हैं। विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। रोजाना बोलते हैं अपन पूजन पीठिका में, रोज बोलते हैं अपन, वो सब लिख रहे हैं ये। द्वौ देवौ, अब दूसरे प्रकार के मूर्ख उनकी चर्चा कर रहे हैं। द्वौ देवौ सेवते मूढ़ौ द्वौ धर्मो द्वौ गुरु च यः उन्मत्तवत् स विज्ञेयः कार्य कार्य विचारक है। ओ क्या कह रहे हैं, उन्मत्तवत्, नशे की जैसी हालत दिख रही है। दोनों दो देव हैं, अरे ये भी देव हैं, ये भी देव हैं, दो मूढ़ दोनों की सेवन कर रहे हैं। और द्वौ गुरु द्वौ धर्मो द्वौ गुरु, दोनों धर्म, अरे ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, अरे ये भी गुरु है, ये भी गुरु है। भाई सरागी और वीतरागी की तुझे पहचान नहीं है। क्या लिख रहे हैं, अहिंसा धर्म और हिंसा, इसकी तुझे पहचान नहीं है। रागी द्वेषी देवता और वीतरागी परमात्मा, इनकी तुझे समझ नहीं है। क्या हो गया है क्या? हम तो सबको मानते हैं भाई, हम तो सबको मानते हैं। क्या लिख रहे हैं सुनिए आगे। विबुध कुमुद चंद्रम सर्व दुखापहारम। देखिए 40 से 43 तक की धुन अलग थी, 44वें में छंद बदल गया, ऊपर आर्य छंद चल रहा था, ये मालिनी आ गया। विबुध कुमुद चंद्रम सर्व दुखापहारम त्रिभुवन पति सेव्यम धर्म रत्नाकरम वै स्वपर हिम पारम
स्वर्ग मोक्ष ही कहे तुम, सकल गुण निधानम तीर्थनाथम भजत्वम। ओ कितना सुंदर लिखते हैं, कहाँ प्रमाण, कहाँ के श्लोक लाला करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। जो ज्ञानवान मनुष्य, सुनना क्या लिखते हैं, जो ज्ञानवान मनुष्य मन लगाकर तीर्थंकर भगवान की पूजा और भक्ति करता है, ज्ञानवान है, समझदार है, बुद्धिमान है, मन लगा करके पूजन करता है, साक्षात जिनेंद्र देव की, तीर्थंकरों की पूजन करता है, तीर्थंकर परमात्मा की पूजन करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है और भक्ति करता है, वह स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त कर, पंचम काल के संत हैं, पंचम काल के श्रावकों को कह रहे हैं, क्या बताएं आपको, डायरेक्ट तो ये नहीं हो सकता है कि आपको यहाँ से मोक्ष मिल जाए, इसलिए बीच में स्वर्ग का भाव तो आए बिना रहेगा नहीं, स्वर्ग का भाव तो आएगा बीच में। वह स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त कर, वह स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त कर तीर्थंकर भगवान के समान मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। अब बोलो क्या कहना है विनू भाई, ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बात कह रहे हैं, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है क्या, तीर्थंकर परमात्मा के समान, लेकिन कौन प्राप्त कर लेता है, जो उनके मन लगा करके भगवान की पूजा भक्ति करता है। मन लगाने का मतलब समझ गए आप, मन लगाने का मतलब है किसमें मन लगाता है, उनके गुणों में मन लगाता है, उनके धर्मों में मन लगाता है, भगवान के स्वरूप में मन लगाता है, तीर्थंकर भगवान के समान मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी उसको। ये जो बात कह रहे हैं ये उपयोग की एकाग्रता की बात कर रहे हैं। अरे भैया ये जय जय नाथ परम गुरु हो करने वालों की बात नहीं है, ये बात तो भगवान की पूजन करते समय एक एक शब्द को गंभीरता से पढ़ने वालों की बात है। भगवान की पूजन करते समय, भगवान की स्तुति और भक्ति बोलते समय मैं क्या भक्ति बोल रहा हूँ, मैं किसकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, इस भक्ति का अर्थ क्या है, इसमें क्या भाव बतलाया गया है, ये समझ करके भक्ति करने वालों की चर्चा चल रही है। यहाँ अकेला सिर्फ भक्ति की बात नहीं है, यहाँ ये कह रहे हैं मन लगा करके जो भक्ति करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी अवश्य ही प्राप्त कर लेती है, वो मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। सुनिए, जो व्यक्ति वीतराग सर्वज्ञ भगवान की भक्ति पूजा को छोड़कर, ये सेकंड स्टेप जरा देखिए, अगले नंबर 41 नंबर श्लोक का अर्थ है ये क्या लिख दिया है यहाँ। जो व्यक्ति, कौन से व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो ये मूर्ख लोगों की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराज साहब लिख रहे हैं, सारी बातें उनकी है भाई साहब, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, यहाँ कोई मिलावट नहीं है, जो बातें लिखी है सो उन्होंने लिखी है, पसंद नहीं आए तो उन्हें नापसंद करना। लिख रहे हैं जो व्यक्ति वीतराग सर्वज्ञ भगवान की भक्ति, जो व्यक्ति वीतरागी भगवान की भक्ति, जो व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान की भक्ति पूजा को छोड़कर, ओ वीतरागी को भजो, वीतरागी जिनेंद्र देव की भक्ति करो, उनकी पूजन करो, वीतरागियों को देख करके वीतरागी बनो। क्या लिख रहे हैं ये, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की भक्ति पूजा को छोड़कर रागी द्वेषी कुदेवों की पूजा करता है, वह मूर्ख है, चिंतामणि को छोड़कर पत्थर उठाता है। हे भगवान, क्या लिख रहे हो आप महाराज, हैं कितना कठोर शब्दों में लिख रहे हो महाराज सूर्य सागर जी साहब, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए था। तो वे पता है क्या कहेंगे, वे कहेंगे कि भाई मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो पूर्वाचार्यों के प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या क्या समझ में आ रही है बात? मैं तो बिल्कुल आपके सामने जो भी बात कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महाराज साहब की लिखी पढ़ रहा हूँ। महाराज साहब से कहा कि आप ऐसी क्यों लिख रहे हो, उन्होंने कहा मैं नहीं लिख रहा हूँ, श्लोक में जैसी लिखी है मैं तो उसका अर्थ आप लोगों को बता रहा हूँ। मूल श्लोक करता वीतरागी संतों के पास में, मुनिराजों के पास में जाकर के, भावलिंगी संतों के पास में जाकर के चर्चा करो कि हे मुनिराजों आप ये ऐसा क्यों लिख रहे हो।
हैं। कभी कभी लोग मिलते हैं कई तरह के, वे इस तरह की बातें करते हैं कि यार आप लोग बातें तो बड़ी वीतरागता की करते हो और राग द्वेष तो तुम ही लोग फैलाते हो। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, बातें करते हैं लोग इस तरह की। वो कहते हैं कि यार इनको पढ़ो, इनको मत पढ़ो, इनको सुनो, इनको मत सुनो, हैं, इस ग्रंथ को पढ़ो, इस ग्रंथ को मत पढ़ो, इनको वंदन करो, इनको मत करो, इनको मानो, उनको मत मानो। ऐसा लगता है आप किस तरह की बातें करते हो। इन परमात्मा को, इन देवता को, भगवान को मानो, इन भगवान को मत मानो, ये बिना कपड़े वालों को मानो, ये कपड़े वालों को मत मानो, इनको ऐसा करो, उनको ऐसा करो। यार काय का राग द्वेष फैलाते हो यार आप। बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हो, वीतरागता की बातें करते हो और सारा राग द्वेष तुम लोग फैलाते हो। क्या बोलो, है कि नहीं ऐसा? वीतरागी तो हमें। और देखो आप गजब की बात, हर्षवर्धन जी साहब वो क्या कहते हैं, भाई विवेक कोलकाता से, वो क्या लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं भाई हम तो वीतरागी हैं। गजब हो गया भैया, हम तो वीतराग भाव से जो मिलता है सबके माथा टेकते हैं, जो मिलता है अभी जो मिलता है उसकी चर्चा तो नीचे करने वाले हैं, दोनों प्रकार के मानने वालों की। ये तो ये कह रहे हैं वीतरागी भगवान की पूजन भक्ति तो छोड़ दी और रागी द्वेषी को देवों की पूजा करता है, वो मूर्ख है और चिंतामणि को छोड़ करके पत्थर उठाता है। उस मूर्ख की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चिंतामणि रत्न को छोड़ करके पत्थर उठाने वाले व्यक्ति को मूर्ख नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई साहब, बोलो। कंकड़ पत्थर गले लगावे, हीरे को ठुकराए तुझे क्या हो गया है। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ चैतन्य खजाना। ये तो बात ये कह रहे हैं, सच्चे भगवान को तो भूल गया। और सच कहता हूँ, दिल पर हाथ रख करके सोचना, देखना, समाज में देखना, आस पड़ोस में देखना, मंदिर में देखना, जहाँ रागी द्वेषी देवी देवताओं की जहाँ प्रतिमाएं लगी हुई हो उन जगहों पर देखना। मैं नहीं कहता हूँ, आप ही देखना जरा, भीड़ आपको अंदर भगवान के पास मिलेगी कि भीड़ वहाँ दरवाजे के बाहर लगे हुए बाबा के पास में मिलेगी। सोचना जरा, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण भगवान है, कौन ज़्यादा बड़े भगवान है, कौन ज़्यादा बड़े परमात्मा है, सोचना जरा। पार्श्वनाथ भगवान बड़े हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के सेवक ज़्यादा बड़े हैं, जिनकी पहुंच साक्षात पार्श्वनाथ भगवान तक हो, वो पार्श्वनाथ भगवान के सेवकों को क्यों याद करेंगे, ये बताओ मुझे। आपकी पहुंच तो वीरेंद्र जी साहब, आपकी पहुंच तो साक्षात पार्श्वनाथ भगवान तक है, हम ये कहना चाहते हैं। आपकी पहुंच तो डायरेक्ट भगवान तक है, आपकी पहुंच तो तीन लोक के नाथ तक है। आप उन्हें छोड़ करके उनके भक्तों के पास में जा रहे हो। अरे जुगल जी बाबूजी साहब तो ऐसा कहते थे, मेरी हिम्मत नहीं है कहने की, उनका नाम लेकर के कहता हूं। प्रवचन सार 80वीं गाथा के ऊपर 16 प्रवचन उनके 1994 के व्यक्तित्व विकास शिविर के, और उनमें वे कहते हैं इसको तो भीख मांगने की भी अकल नहीं है। क्या क्या लिखते हैं सुनील जी भाई साहब, वो क्या कहते हैं, ये कैसा भिखारी है, इसको तो भीख मांगने की भी अकल नहीं है। कि क्यों नहीं है, कि भिखारी से भीख मांगता है। ओ क्या क्या कह दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, युगल जी बाबूजी साहब ने लिखा। क्या लिखा, इसे कहा है उन्होंने कि इसे तो भीख मांगने की भी अकल नहीं है। ये एक व्यक्ति आगे से भीख मांग करके लेकर के आ रहा था और रास्ते में उसे देख करके कहता है कि भाई मुझे दे देना, कटोरा फैलाता है कि तेरे में अकल नहीं है, तू मुझसे मांग रहा है, मैं खुद लेकर के आया हूं उनके पास से, मैं खुद उनका भक्त हूं, तू भक्तों का भक्त बन रहा है, तू भगवान का भक्त क्यों नहीं बनता है भाई, भगवान का भक्त क्यों नहीं होता है तू। हम कह रहे हैं हम पार्श्वनाथ भगवान के सेवक हैं क्या। अरे सोचो जरा, आपकी पहुंच यदि डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक हो तो उसके जो पीए है क्या, उसको सिफारिश करोगे आप। सोचना जरा एक मिनट, आपकी डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से खास दोस्ती है, अच्छा याराना है, तो उसका पीए, उनका सर्वेंट, उनका चौकीदार है, उनका बॉडीगार्ड,
आप आपस से रिक्वेस्ट करेंगे, अरे हटे, मैं तो डायरेक्ट में पहुँच वहाँ तक है, क्या बात करता है। यदि वो रोक लेवे तो उसकी खटिया खड़ी हो जाए कि हिम्मत क्या रोकने की। क्या हम जिनकी बात कर रहे हैं, हमें तुम्हें पता है हम किनके भक्त हैं? हम वीतरागियों के भक्त हैं। हम उनके भक्त हैं जिनकी भक्ति करने के लिए सौदर में इंद्र भी आकर के खड़ा होता है। सुनो, जब समव शरण में जाकर के बैठते हैं तो सौदर में इंद्र को भी एक ही सीट मिलती है और हमें भी बैठने के लिए एक ही सीट मिलती है। सौधर में इंद्र भी अपने क्षयोपशम ज्ञान और अपनी बुद्धि के माध्यम से उस वाणी को सुनता है और हम भी अपनी बुद्धि और वाणी से उसे सुनते हैं, अपने क्षयोपशम से सुनते हैं। वो भी एक और हम भी एक, कोई फर्क नहीं है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सुनो, यदि इलेक्शन हो रहा हो एमएलए एमपी का, तो जो खुद पूर्व मिनिस्टर हैं उनके कितने वोट डलेंगे? बोले एक। और एक सामान्य रिक्शा चलाने वाले का बोले एक। क्या बात कर रहे हो यार, ये रिक्शा चलाने वाले का भी एक वोट और ये एमएलए साहब है इनका भी एक वोट, क्या बात कर रहे हो आपकी? हाँ हाँ, दोनों का एक ही वोट है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ चाहे भगवान के समव शरण में जाकर के सौदर में इंद्र महाराज बैठ रहे हों, चाहे राजा महाराजा बैठ रहे हों, चाहे मंडलिक बैठ रहे हों, चाहे कोई भी हो, कोई साहब भी आ जाओ, बोले हमारे यहाँ तो एक श्रोता है मात्र। सौदर में इंद्र यदि एक श्रोता है तो हमारे यहाँ गाय भी आई है, ये भी वही श्रोता है, एक श्रोता है। हमारे यहाँ तो भेड़े भी आई है, बकरियाँ भी आई है, बोले ये वही श्रोता हैं। बोले हिरण भी आकर के बैठा है, बोले एक ही श्रोता है। बोले जैसा हिरण वैसे तुम सौदर में इंद्र, कोई फर्क नहीं है तुम्हारे में और इनमें। और यदि आपको फर्क दिखाई देता हो तो समय सार की 14वीं गाथा में अनन्यत्व का बोल पढ़ लेना। क्या 14वीं गाथा का अनन्यत्व का बोल पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। सब बराबर है भैया, सब बराबर है। कहाँ भेद कर रहा है? भेद गिने संसार, भेद गिने व्यवहार, भेद दिखाई दे रहे हैं तेरे को। ये कह रहे हैं भैया मूर्ख व्यक्ति तू क्या कर रहा है? वीतरागी भगवान को तो छोड़ दिया है और वीतरागी भगवान को छोड़ करके रागी द्वेषी कुदेवों की पूजा करता है। क्या बताएं तुझे? वह मूर्ख चिंतामणि को छोड़कर पत्थर उठाता है। कौन करेगा भैया ऐसा काम? भिखारियों से जाकर के भीख मांगने वाले का काम अच्छा नहीं है। तुझे समझ नहीं है, ये ना समझ व्यक्ति है जो खुद दुखी हो, जो खुद मरने वाले हो, उनसे कहता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। हो गए भाई, मेरा टिकट कट रहा है, मेरी आयु पूरी हो रही है, मैं खुद मर रहा हूँ, मेरे खुद के पांव कब्र में लटके हुए हैं, 6 महीने के अंदर मेरे को यहाँ से जाना है, मेरी गले की माला मुरझा रही है, मेरे नेत्रों की ज्योति फीकी पड़ गई है, मुझे सब कुछ फीका फीका नजर आ रहा है, तू मेरे पास में आया है कि मुझे मरते हुए बचा लो। अरे मुझे कोई बचा ले वे? बोलो, सोच, कल्पना कीजिए जरा, जिस देवता के पास में जाकर के अपनी सुरक्षा की भीख मांगते हैं, उस देवता की सुरक्षा की क्या गारंटी है? उस देवता का क्या होगा?